प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, इन दिनों में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पार्ट पढ़ रहे हैं और कल हम लोग शुरू किए थे प्रीपोजिशन। इसका मतलब मैंने कल बताया था, प्रीपोजिशन यानी हुर्फ जार। जैसे कि उर्दू में हम लोग बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, उसी को इंग्लिश में वो वर्ड्स क्या हैं, मैं एक मर्तबा दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। इसको गौर से सुनेंगे बच्चों। फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विथ, एट, आउटसाइड, इनसाइड, अमंग, बिटवीन, अंडरनीथ, बिलो, अबाउट, बिहाइंड, टिल, स्टिल, अनटिल, बाय, विथ, ड्यूरिंग, बियॉन्ड, अक्रॉस, अलोंग, एगो, अप डाउन, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों जो ये सारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। तो इसमें से कल हम लोग 5 वर्ड्स, 5 प्रीपोजिशन के पूरा एग्जाम्पल के साथ, सेंटेंस के साथ मैंने आप लोगों को कल समझाया था। जैसे कि सबसे पहले कल हम समझे थे फ्रॉम, फिर उसके बाद फॉर, सिंस, बाय, ये इतना हम लोग कल सीख चुके थे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आज हम प्रीपोजिशन शुरुआत करेंगे विथ से। विथ ये एक वर्ड ऐसा है जो अक्सर सेंटेंस में यूज होता है। जैसे विथ का ऐसे लफ्जी मायने होता है साथ में, लेकिन प्रीपोजिशन के तौर पर ये इसको हम यूज करेंगे जैसे से या के साथ, है ना। जैसे ये कोई चीज, व्हेन वी परफॉर्म एनी टास्क वी यूज द वर्ड विथ, या किसी ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक सेंटेंस पढ़ता हूँ बच्चों। जैसे एक बच्चा है, जैसे नाम अंसब। अंसब इज राइटिंग विथ ब्लू पेन। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक चीज आ गई पेन, उसके साथ क्या यूज हुआ, विथ। अंसब इज राइटिंग विथ ब्लू पेन। अंसब ब्लू पेन से लिखता है, यहाँ नहीं बोलूंगा कि ब्लू पेन के साथ लिखता है। अब सेकंड सेंटेंस सुनेंगे, आई कट द केक विथ ए नाइफ। आई कट द केक विथ ए नाइफ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, नाइफ है। अब उसको काटा जा रहा है किसके साथ, केक को काटा जा रहा है नाइफ से। आई कट द केक विथ नाइफ, मैं चाकू से केक को काटा। समझ में आया। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। समझ में आया, आपके साथ, विथ यू। आई एम ऑलवेज विथ माई फ्रेंड, मैं हमेशा मेरे दोस्तों के साथ हूं। वी विल बी विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुम बहुत ईमानदारी से रहते हो। अब ऑनेस्टी से पहले विथ यूज हुआ है, फ्रेंड से पहले विथ यूज हुआ है, तो विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेकंड हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे इन। अब इन जो इस्तेमाल होता है टाइम के साथ, विथ टाइम, विथ एनी प्लेसेस। इन और इनसाइड ये दोनों यूज होता है प्रीपोजिशन के तौर पे। जैसे हम लोग कहते हैं ना इन के लिए, इन 2 डेज, 2 दिनों में। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। इन ए 2 ईयर्स, 2 सालों में। इन समर्स, इन विंटर्स, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में। इन जनवरी, इन मार्च, इन 2006, इन मॉर्निंग। इस तरह हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूंगा आई वॉज बोर्न इन जून, मैं जून में पैदा हुआ था। यहाँ पर इन देखो मंथ के साथ यूज हुआ, इन जून। मैं कहूंगा ही विल कम होम इन 2012, ही विल कम होम इन 2012, वो 2012 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2024, वो सन 2024 में घर आएगा। अंसब विल लीव इन हाफ एन आवर, अंसब आधे घंटे में जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये भी देखो, वर्ब पर भी ध्यान दो बच्चों, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी। अब मैं यहाँ विल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर टेंस का जुमला है। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह हम कोई मुकाम, जैसे इन इंडिया, इन मुंबई, इन होटल, इन पार्क, इन स्कूल, यहाँ भी हम लोग इन का यूज करते हैं। अब जैसे मैं कहूंगा आई लिव इन गोवंडी, मैं गोवंडी में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब बहुत सारी जगह देखो एड का भी यूज होता है। एड भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन एड कहाँ यूज होता है, जब कोई बड़ी जगह की बनिस्बत छोटी जगह है। अब जैसे मैं कहूंगा, यहाँ गौर से सुनेंगे बच्चों, आई लिव इन गोवंडी। सिर्फ अगर ये सेंटेंस बोलना है तो मैं इन बोलूंगा। अब अगर मुझे सिर्फ कहना है आई लिव इन मुंबई, कि मैं मुंबई में रहता हूँ, अब किसी को अगर ये बताना है कि मुंबई में कहाँ रहते हो, तो मैं क्या कहूंगा,
आई लिव एट गोवंडी इन मुंबई, यानी मुंबई में मैं गोवंडी में रहता हूं। अब जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, आई लिव इन मुंबई। अब मेरे को किसी को कहना है कि मैं इंडिया में रहता हूं, अब इंडिया में कहा? मुंबई में। आई लिव एट मुंबई इन इंडिया, हिंदुस्तान में मुंबई में रहता हूं, मुंबई में गोवंडी में रहता हूं। तो यहाँ पर एट और इन दोनों यूज होगा। यूं समझो कि जो एट जो है ना किसी छोटी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और टाइम के लिए विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, या किसी छोटी जगह के लिए, स्मॉल प्लेसेस, या रात में हम कहते हैं ना विथ नाइट, इन एट नाइट, या कोई जगह जब हम किसी को कोई चीज की जब कीमत बताते हैं तो वहां पर भी हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि ये फ्रूट मैंने खरीदा है, कितने में? 80 रुपए में। आई एम बाइंग दिस फ्रूट एट ₹40 पर केजी, मैंने ये फल 40 रुपए किलो खरीदा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80, ये फल 80 रुपए में बिकता है। यानी कहीं किसी चीज की कॉस्ट बताना है, कीमत बताना है, तो वहां पर भी हम लोग एट यूज करते हैं। इसी चीज को हम लोग बच्चों आगे जारी रख रहे हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एट हो गया, विथ हो गया, इन हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे अपॉन। ओके,